तो सबसे पहले गुरुदेव के इस सत्संग आधार से कि वो आत्मा कितनी घिस चुकी है, उसके लिए आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र भगोड़ेगा, जो कि वांटेड है, आपको उसी का एक छोटा सा इंटरव्यू सुनाते हैं बरवाला कांड के समय का। यानी बरवाला कांड हुआ 18 नवंबर 2014, उसके 2 दिन पहले यानी 16 नवंबर का ये इंटरव्यू है, जब आश्रम के चारों तरफ 20-25 हजार पुलिस फोर्स थी। आश्रम के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, ना कोई बाहर निकल रहा था। भक्तों को इन्होंने कमांडो बना के वहां पे सैनिक के रूप में खड़ा कर रखा था। तो एक एबीपी न्यूज वाला आया और उसने महेंद्र का इंटरव्यू लिया। महेंद्र उस समय बाहर खड़ा था और महेंद्र से उसने पूछा कि आप पुलिस प्रशासन को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, आप इनको रोक क्यों रहे हैं? तो महेंद्र ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी अंदर है ही नहीं आश्रम में, उनको तो हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों ही हॉस्पिटल में बाहर शिफ्ट कर दिया। इतनी बड़ी महाझूठ उस व्यक्ति ने बोली जो ये कहता है कि मुझे तो सारे नाम मिल चुके हैं। यानी गुरुजी तो संध्या आरती में कहते हैं कि भगत को हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, भगत को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसने पूरी दुनिया के सामने वहां पे झूठ बोला लाइव में कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, जबकि 18 तारीख को परमात्मा, सबको पता है कि 19 तारीख को परमात्मा उसी आश्रम से पुलिस वालों के साथ में गए थे फिर चंडीगढ़। तो सुनिए इसका इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू सुन के आप जी स्वयं ये निर्णय करना कि ये महेंद्र जी ये परमेश्वर के उस सत्संग आधार से ये कितने घिस चुके हैं। अगर ये भी नहीं घिसे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों को जो फर्जी सार नाम दिया जा रहा है वो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो महेंद्र जी से आप अपना आकलन कर लीजिए कि जिन लोगों ने वर्तमान में ये फर्जी सार शब्द देने का ठेका ले रखा है, जो फर्जी सार शब्द दे रहे हैं, तो देने वाला व्यक्ति कितना अधिकारी होगा, देने वाला तो कितना परमेश्वर के ज्ञान पे आरूढ़ होगा, देने वाला तो कितना बड़ा भगत होगा, वो तो कितना घिस चुका होगा। तो देखिए इनकी घिसाई कहां तक हुई है। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हम नाजायज हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हम नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो ये है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने से विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया, खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए, बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे अब। ठीक है जो। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई है और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबूत आपके सामने है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का अपने आप को भाई बताता है और कहता है कि मैं उनका सबसे पुराना भगत हूं, मेरे को सारे नाम मिले हुए हैं, सारे शब्द मिले हुए हैं, और उसके बाद जो आदमी पूरी दुनिया के सामने लाइव महाझूठ बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो आश्रम में है ही नहीं, हमने तो परसों ही उनको शिफ्ट कर दिया, जबकि पुलिस ने 10 दिन से धारा 144 लगा रखी। 20,000 पुलिस वाले वहां पड़े हुए थे रात दिन। चिड़ी का बच्चा आश्रम से बाहर नहीं निकल सकता।
और ये महाजूठा व्यक्ति पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि हमने तो परसों ही उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये खुद कितना घिस चुका है। ये खुद परमेश्वर के ज्ञान आधार से दास को तो लगता है कि अभी तक ये प्रथम नाम के लायक भी नहीं है, इसको प्रथम नाम मिले उस लायक भी नहीं है। और जो भेड़ बकरियां इन ऐसे लोगों से सार शब्द लेने की सोच रही हैं, फर्जी सार शब्द लेके सतलोक का टिकट पक्का करने की सोच रही हैं, वो संभल जाएं, समय रहते, इसी में फायदा है। इसीलिए आप लोगों को हमारी वीडियो नहीं देखने दिया जाता, क्योंकि अगर हमारी वीडियो देख लोगे तो आप सच्चाई से परिचित हो जाओगे और आपको भेड़ और भेड़ियों की पहचान हो जाएगी और आप कभी भी इन लोगों के झांसे में नहीं आओगे, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दोगे। इसलिए अपने उस धार्मिक धंधे को डूबता हुआ देखकर इन लोगों ने 70% संगत के दिलो दिमाग में भय बैठा रखा है कि पवन दास के जो वीडियो देख लेगा वो गुरुद्रोही हो जाएगा, उसका नाम खंड हो जाएगा। कहां से ये लोग ऐसी मनगढ़ंत परिभाषा लेके आए हैं नामखंड होने की, परमात्मा जाने। तो पुण्यात्माओं, वही बात है, गुरुजी कहते हैं कि जो एक सफल व्यापारी होता है उसको अगर 100, 150, 200 बाजरे की या गेहूं की बोरियों का व्यापार करना होता है तो वो गोदाम में रखी हुई 500 बोरियों को चेक नहीं करता। गुरुजी कहते हैं वो एक छोटी सी परखी होती है लोहे की, वो 2-4 गोदाम में रखी हुई जो बोरियां होती हैं उनमें वो परखी मार के चेक कर लेता है और कुछ दाने कुछ बोरियों के चेक कर लेता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि बाकी बोरियों में कैसा माल है, बाकी बोरियों में कौन सी क्वालिटी का गेहूं है। तो पुण्यात्मा, ये सबसे बड़ी बोरी थी जो आपको मैंने दिखाई, एक छोटी सी एक परखी आपको मार के दिखाई है इस महेंद्र भगोड़े रूपी बोरी में। और जब ये बोरी ही फैल हो गई, इस बोरी का गेहूं ही बिल्कुल सड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है, उसके अंदर झूठ का गुण लगा हुआ है, तो सोचिए अब आगे मैं आपको जो परखी मार के दिखाऊंगा परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ऑडियो वीडियो सुनाऊंगा मैं, तो सोचिए उन बोरियों में तो कितना बदबूदार और सड़ा हुआ गेहूं जो भरा होगा, जो खाली शराब बनाने के काम आ सकता है, उससे अमृत नहीं बन सकता। और फिर आप खुद निर्णय करना, जो नए भगत भाई बहन है, सत्सेवकों की बात नहीं कर रहा मैं, सत्सेवक कभी ऐसे पाखंडियों के चक्कर में नहीं आते और ना कभी आने वाले। हम सत्सेवकों की तो कोशिश है इन प्रोग्राम के माध्यम से, लाइव शंका समाधान के माध्यम से, कि हमारे बाकी भगत भाई बहन समझें और इन पाखंडियों के पाखंड में आने से बचें, और चाहे कोई नाम हो या शब्द हो उसके लिए अपने गुरुदेव पर ही आश्रित रहें, उन्हीं के आने का इंतजार करें। अब आगे आपको एक दूसरी बोरी में थोड़ी सी परखी मारते हैं और उस बोरी का नाम है नवीन सोनीपत वाला। नवीन सोनीपत वाला जो कि जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं एक तरीके से उन सबका बाप है, यानी जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उन सबको महेंद्र से आदेश लेके जो आदेश देता है वो नवीन सोनीपत वाला है, जिसको आश्रम में प्रधान कहते थे, नवीन सोनीपत वाला। तो इस प्रधान जी के विचार सुन लीजिए, इस बोरी में कौन सी क्वालिटी का गेहूं है वो भी आप देख लीजिए। इन्होंने दास के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 2 घंटे की। उस वीडियो में इन्होंने एक जगह कहा है, इन्होंने साबित कर दिया कि मुझ नवीन दास को भक्ति मार्ग का मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना गुरुदेव को समझ पाया हूं, मैं कितना गुरुदेव के भक्ति मार्ग को समझ पाया हूं, ये कह रहा है। और वो भी गुरु जी का नाम लेके कह रहा है। इस मूर्ख को ये भी समझ में नहीं आया कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो मैं किस महापुरुष का नाम लेके बोल रहा हूं। ये महापुरुष कह रहा है कि गुरु जी कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग होता है वो ज्ञान आधार से नहीं चलता। भक्ति मार्ग ज्ञान आधार से नहीं चलता, संत मंत ज्ञान आधार से नहीं चलता, संत मंत गुरु जी के आदेश से चलता है। अब इस नालायक को ये पूछो, इस प्रधान जी को ये पूछो कि कल को जब गुरु जी शरीर छोड़ के चले जाएंगे तब गुरु जी का आदेश कहां से लाएगा, तब कहां से गुरु जी का आदेश लाएगा, तब ये संत मंत कैसे चलेगा ज्ञान आधार से, तब कहां से आदेश लाएगा जब गुरु जी सतलोक चले जाएंगे। तो आप इनके ये प्रवचन सुनना पुण्यात्माओं, ये बोलते क्या है निकलता क्या है,
इनको कुछ नहीं पता होता जब ये वीडियो बनाते हैं हमारे खिलाफ कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, वो क्या है क्या नहीं है। बस इनको तो बोलने से मतलब है कि भेड़ बकरियों के आगे चाहे कुछ भी डाल दो, उनको तो खाने से मतलब है। तो ध्यान से सुनिए, प्रधान जी के प्रवचन 1 या 1.5 मिनट का इनका वीडियो है, और प्रधान जी क्या फरमा रहे हैं कि संत मंत ज्ञान आधार से नहीं चलता, संत मंत गुरु जी के आदेश से चलता है। और गुरु जी का नाम ले रहा है कि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी ने कहा है। अब इनसे पूछना कभी मौका मिले तो कि प्रधान जी, गुरु जी ने कौन से सत्संग में कहा है कि संत मंत ज्ञान आधार से नहीं चलता। प्रार्थना है, ये वीडियो केवल उन भक्तात्माओं के लिए बनाई जा रही है जिनको, जो सत्सेवक बने हुए हैं, उनको गुरुजों ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, और वो ये कहते हैं कि हम गुरुद्रोही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी बताते हैं संत मत गुरु जी के आदेश से चलता है। जो गुरु जी का आदेश नहीं मानता वो गुरु जी का शिष्य ही नहीं है। संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता, गुरु जी के आदेश से चलता है। और जो गुरु जी के आदेश को नहीं मानता उसके लिए संत मत खत्म हो चुका है। तो सुन लिया पुण्यात्माओं आपने इस महापुरुष के प्रवचन, जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर का बाप है, जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर को आदेश देता है। यानी जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो इस नवीन सोनीपत वाले के आदेश से चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब नवीन सोनीपत को जब इतना ज्ञान है तो सोचिए बाकी स्टेट कोऑर्डिनेटर का क्या हाल होगा, जिनके पीछे जिला कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, और उन जिला कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक जो कि थर्ड क्वालिटी के लोग हैं, उनके पीछे फिर वो बाकी संगत चल रही है। तो 70% संगत का कितना ज्ञान आधार होगा। बेचारे बिल्कुल पाताल लोक में पड़े हैं, नरक लोक में। तो भाई देख लो तुम किससे सार शब्द ले रहे हो और कहां जाओगे वो सार शब्द लेके। आगे इसी नवीन सोनीपत की एक छोटी सी ऑडियो और सुनिए। जब परमात्मा ने हम सत्सेवकों को निमित्त बनाया संगत में, तो उसके बाद इन्होंने एक फर्जी लेटर निकाल दिया, क्योंकि जो नए भगत भाई बहन है उनको सच्चाइयों का नहीं पता, उनको बेचारों को मालूम ही नहीं ये लेटर क्या है, ऑडियो क्या है, क्या क्या इन्होंने नाटक किए पिछले 7 साल से। तो पिछले 4 साल पहले इन्होंने गुरुजी के नाम का एक लेटर निकाल दिया संगत में, लिख के कि गुरुजी का आदेश है कि महेंद्र जी जो कहेंगे वो ही फाइनल है। महेंद्र यानी मोहनलाल, महेंद्र ने अपना नाम चेंज कर रखा है मोहनलाल के नाम से। चाहे महेंद्र कहो चाहे मोहनलाल कहो, दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये वांटेड है, भगोड़ा घोषित है महेंद्र नाम से। तो इस महेंद्र ने पुलिस से बचने के लिए अपना नाम चेंज कर रखा है मोहनलाल। तो इस नवीन सोनीपत ने ऑडियो निकाली अपनी संगत में, सत्सेवकों का ज्यादा प्रचार देखते हुए संगत को मूर्ख बनाने के लिए एक ऑडियो निकाली कि गुरुजी का आदेश आ गया कि मोहनलाल जो बात बोल देगा वो हमारे लिए फाइनल है, और मोहनलाल का आदेश यानी महेंद्र भगोड़े का आदेश हमारे लिए गुरुजी का आदेश है। और गुरुजी ने तो यहां तक कह दिया कि महेंद्र चाहे मोहनलाल चाहे तो मेरे आदेश को भी चेंज कर सकता है। अब इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? यानी इनको महेंद्र एक नया गुरु मिल गया, उससे ज्यादा इनको और क्या चाहिए? आप इसकी खुद की ऑडियो सुनना और पुण्यात्मा विचार करना कि कैसे कैसे गिद्ध और चील कव्वे भगत समाज रूपी इन मरे हुए जानवरों को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, और फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमारे ऊपर किन काल प्रेरित लोगों का पैरा है। ऐसे ऐसे मंदबुद्धि लोग हमें चला रहे हैं इस भक्ति मार्ग पे, और हम भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं। हम कैसे उस परमेश्वर को पाएंगे, हम कैसे सतलोक को पाएंगे? ऐसे मंदबुद्धियों का रास्ता सतलोक जाने के लिए नहीं है। सुनिए ध्यान से ऑडियो। जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें, और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी मतलब मोहनलाल की बात मानना यानी महेंद्र भगोड़े की बात मानना, ये प्रधान कह रहा है कि हमारे लिए गुरुजी के आदेश के बराबर है। यानी महेंद्र भगोड़े को इसने गुरुजी के समकक्ष खड़ा कर दिया अपना नया गुरु बना के। सुन, ध्यान से सुनना इनकी हुआ भाई आप।
का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। यानी मोहनलाल के आदेश का खंडन करना गुरुजी के आदेश का खंडन करना है। यानी गुरुजी के बिल्कुल पैरेलल बराबर खड़ा कर रखा है मोहनलाल को कि दूसरा गुरु हमारा मोहनलाल, सेकंड चीफ मिनिस्टर। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। ये फैसला संगत में छोड़ रहे हैं। जिस संगत को ये नहीं पता कि सुबह मैंने लेटरिंग करके हाथ भी धोए थे कि नहीं धोए थे, उस संगत के ऊपर जो भेड़ चाल में चल रही है, फैसला भी उसी पे छोड़ रहे हैं कि कल को हमें कोई ना कह दे। मतलब अपना बचाव कर रहे हैं, संगत को ही बलि का बकरा बना रहे हैं। सुनिए ध्यान से, देख लो अब आप क्या करोगे। हमारे को गुरुजी ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो, मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है। और ये गुरुजी ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा। गुरुजी ने लिख के दे रखा है कि मेरे आदेश को अगर वो महेंद्र भगोड़ा अगर चेंज भी कर दे तो मान्य होगा। यानी परमात्मा से भी ऊपर कर दिया अब इसको। पुण्यात्माओं इनकी नौटंकी सुनते जाओ आप और विचार करना। जो सत्सेवक हैं वो तो ये विचार करना कि परमात्मा ने कैसे हमें उस दलदल से बाहर निकाल लिया, और जो फंसे हुए हैं वो भाई विचार करना कि तुम फंसे रहना चाहते हो या बाहर निकलना चाहते हो। मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दे तो भी वो मान्य होगा। लो जी, गुरुजी से पूछे बिना, गुरुजी से कहे बिना अगर मोहनलाल कोई आदेश दे दे तो वो फाइनल है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को। बिल्कुल सही बात है। अब इससे ज्यादा तुम्हारे को चाहिए क्या, जब तुम्हें एक नया बाप मिल गया, गुरुजी को छोड़ के तुम्हें नया बाप मिल गया, तो इससे ज्यादा तुम्हारे को और चाहिए भी क्या भाई। तुम्हें तो ये चाहिए था। वो हरियाणा में एक पहले एक आता था, वो गाना आता था कोई जीजा साड़ी का, पहले सुनते थे कभी कभी कि मैं तेरा जीजा तू मेरी साड़ी, दोनों मौज मनावांगे, दुनिया पड़ो भाड़ में वो जीजा, दोनों मौज मनावाएंगे। तो ये नवीन प्रधान और ये महेंद्र भगोड़ा है, दोनों मतलब जीजा साड़ी हो गए। अब ये कह रहे हैं दुनिया पड़ो भाड़ में वो जीजा, दोनों मौज मनावाएंगे। तो भाई ये मैनेजमेंट का नया गुरु इन्होंने महेंद्र भगोड़े को खड़ा कर दिया और खूब इनकी चमचागिरी करो और खूब अपना मौज मस्ती करो। संगत मूर्ख है ही। संगत से गुरुजी के नाम पे दान दक्षिणा लो, आराम से ऐश करो, अय्यासी करो, भाड़ में जाए। जब संगत इधर उधर जाने को हो, अब जैसे 2 साल पहले संगत बिल्कुल वो तेजी से मतलब जागने लग गई थी, इन्होंने तुरंत संगत को वापस भांग पिला दी, सार नाम की, झूठा सार नाम दे दिया ताकि संगत हमारे से चिपकी रहे। अब 2 साल बाद फिर से संगत जागने लगी है सत्सेवक भाई बहनों के प्रयास से। अब इन्होंने ये नकली सार शब्द की भांग पिलानी शुरू कर दी और ये और कहते हैं कि बस ये सार शब्द जो है ये सतलोक का फाइनल टिकट है। जिसको ये सार शब्द मिल गया उसका सतलोक में स्थान पक्का। अब बताओ, अब जो मंद बुद्धि होंगे वो फिर इनके पीछे लग जाएंगे। तो जब जब इनको लगता है कि तुम्हारी धोती उतरने वाली है सत्सेवकों के माध्यम से, उसी समय ये कोई नया लफड़ा शुरू कर देते हैं। अब इनका चलेगा महीना 2 महीना, उसके बाद फिर संगत जागनी शुरू हो जाएगी। फिर ये नया ड्रामा शुरू करेंगे कि भैया बिल्कुल फाइनल आदेश आ गया गुरुजी का, बस इसके बाद अब आगे कोई नाम नहीं, कोई आदेश नहीं। गुरुजी ने स्पष्ट बोल दिया 5 लाख रुपया दो, सीधा सतलोक जाने का इंजेक्शन लगवाओ, सीधा सतलोक जाने का इंजेक्शन लगवाओ, सीधा और सीधा रॉकेट की तरह सीधे सतलोक जाओ। गुरुजी ने कह दिया भाई मोहनलाल जी है फाइनल अथॉरिटी है और गुरुजी मोहनलाल फाइनल अथॉरिटी। अब पुण्यात्मा मोहनलाल क्या है, अब मोहनलाल क्या है ये अब आपको और सुनाते हैं मोहनलाल के मुख कमल से। आपने देखा होगा यूट्यूब पे
इंटरव्यू है मोहनलाल का, महेंद्र भगोड़े का, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सांसारिक या यूं कह लीजिए कलयुगी छोटा भाई है, जो वांटेड है 2014 से। पुलिस जिसको ढूंढ रही है, भगता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है। ये उस मोहनलाल का इंटरव्यू है, जिस मोहनलाल का इतना बखान किया जा रहा है, जिस मोहनलाल की महिमा इतनी बताई जा रही है, जिसको गुरुजी से ऊपर बढ़ के साबित कर दिया इन लोगों ने कि मोहनलाल गुरुजी से पूछे बिना भी नया आदेश पारित कर सकता है और मोहनलाल गुरुजी के आदेश को चेंज भी कर सकता है। अब बताओ, है इस दुनिया में ऐसा कोई जो उस परमपिता परमेश्वर के आदेश को चेंज कर दे? और ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कह रहा है जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों का बाप है। अब स्टेट कोऑर्डिनेटर इस आदमी की बात मानते हैं, तो सोचिए पुण्यात्माओं, ये नीचे से लेके ऊपर तक ये सिस्टम, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कितना भ्रष्ट है, कितना मंदबुद्धि है। अब देख लीजिए इसके पीछे चलने वालों का आगे चल के क्या हाल होगा। तो जिस मोहनलाल की महिमा का इतना बखान किया जा रहा है, उस मोहनलाल का इंटरव्यू अब आपको सुनाते हैं, उसके विचार सुनाते हैं आपको, और बीच बीच में फिर बताएंगे आपको कि ये खुद भी प्रथम नाम के लायक हुआ या नहीं हुआ है, और दुनिया को सार सबक दे रहे हैं। लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए, क्यों, बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है, कि मैं एक डीआईजी को लेकर के मधुबन गया हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहां ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान कमरे में 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है। चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूं? कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भी कहीं गुरु जी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उस समय फोन भी नहीं थे। मैं डीआईजी को ये नाम दीक्षा लेने से पहले की बात बता रहा है। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लगभग 3 बजे वहां पहुंच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा कि कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया? तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मर ना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूंगा? तो गुरु जी ने कहा जा, आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। पुण्यात्माओं, यहां पे एक नया और टॉपिक निकल के आया है। ये अपनी राम कथा बता रहा है नाम दीक्षा लेने से पहले की, क्योंकि इसके पास में गुरुजी जाया करते थे इसके कमरे पे, क्योंकि उस समय गुरुजी की भी हरियाणा के रोहतक में ही पोस्टिंग थी जेई की, और ये भी हरियाणा के रोहतक में ही, ये पहले हरियाणा पुलिस में था, ये ड्राइवर था और ये डीजी की गाड़ी चलाया करता था, ये महेंद्र भगोड़ा। तो ये इसकी ड्यूटी भी वही थी हरियाणा में, रोहतक में। तो गुरुजी क्या करते थे, बीच बीच में लंच टाइम में इसके पास जाया करते थे इसको समझाने के लिए।
और इसकी रुचि थी नहीं भक्ति में। इसने एक दिन गुरुजी को कह दिया कि मेरे पास में आप मत आया करो, कोई भक्ति नहीं है, अपने बच्चों का लालन पालन करो, उनकी देखरेख करो, बस यही भक्ति है। उसके बाद गुरुजी ने वहां जाना छोड़ दिया। उसके बाद ये कहीं पता नहीं कहीं पे गया हुआ था, मधुबन वगैरह कहां बता रहा है, कोई पुलिस को ट्रेनिंग कैंप में, तो वहां इसको सपना आया और इसको लगा कि भाई गुरुजी मर गए, मेरा भाई मर गया। फिर ये वापस आया, गुरुजी से मिला, इसकी कह रहा कि मेरे मन में शांति हुई। और उसके बाद फिर इसको गुरुजी ने कहा कि भाई मेरे रूप में कबीर परमेश्वर आए थे। गुरुजी ने कहा कि मेरे रूप में कबीर परमात्मा आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो महेंद्र ने क्या कहा? महेंद्र ने कहा कि जी मैं तो दारू पीता हूं, मैं तो ड्रिंक कर लेता हूं, मेरे से छूटती नहीं है। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि जा, आज के बाद नहीं पिएगा। बात कब की बता रहा है? 1992 की। अब पुण्यात्माओं विचार करो, जो मंदबुद्धि लोग और खुद ये महेंद्र भगोड़ा जिस परमपिता परमेश्वर का 8 सितंबर को जन्मदिन मनाता है, और बात कब की कह रहा है? 1992 की। पुण्यात्माओं 17 फरवरी 1988 को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली और 1994 में गुरु जी को नामदान देने का अपने मुंह बोले गुरुदेव के माध्यम से एक लीलामय तरीके से आदेश हुआ। यानी गुरुजी सतगुरु की भूमिका में आए 1994 में। 1988 से 1994 तक गुरुजी एक भगत की भूमिका में थे और यह परमेश्वर का विधान है, वो जिस भूमिका को निभाएगा बिल्कुल तन्मयता से निभाएगा, त्रुटि 0% भी नहीं होती। जैसे गुरुदेव ने 8 सितंबर 1951 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक, जब तक उनको नाम दीक्षा नहीं मिली तब तक वो परमात्मा एक आम व्यक्ति की भूमिका में रहा। फिर 17 फरवरी 1988 से 1994 तक परमात्मा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का शिष्य बनकर एक भगत की भूमिका में रहा और 1994 से परमेश्वर को नामदान देने का आदेश प्राप्त हुआ अपने पूज्य गुरुदेव से लीलामय रूप में। जबकि उनको तो कौन आदेश देते हो, तो स्वयं जगत गुरु है। लेकिन 1994 तक वो एक भगत की भूमिका में थे और एक भगत कभी भी अपनी तरफ से किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं दे सकता। ये गुरु जी का भक्ति विधान है जो हमारे लिए भी परमात्मा बताते हैं कि भगत कभी किसी को ना दुआ दे सकता ना किसी को बद्दुआ दे सकता। तो 1994 से पहले परमात्मा एक भगत की भूमिका में थे और इस महेंद्र को परमेश्वर ने ये आशीर्वाद कब दिया? 1992 में। और क्या कहा कि जा, आज के बाद नहीं पिएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि आज 21 साल हो गए मैंने दारू को छुआ भी नहीं, उनका शब्द मेरे ऊपर काम कर गया। तो पुण्यात्माओं, अगर ये परमेश्वर नहीं है तो और क्या है? अगर 8 सितंबर को अगर ये प्रकट नहीं हुआ है, अगर ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साक्षात अगर ये कबीर साहब नहीं है, तो पुण्यात्माओं 1992 में वो कैसे किसी को आशीर्वाद दे देगा एक भगत की भूमिका में, जब तक उनको नाम दीक्षा देने का भी आदेश नहीं था। 1992 में ही परमात्मा ने, ये खुद कह रहा है, ये महेंद्र भगोड़ा खुद कह रहा है, आप सुन रहे हैं इसका इंटरव्यू। आज ये फिर नहीं सकता अपनी बातों से। 1992 में जब परमात्मा खुद एक भगत थे, तो भगत कैसे किसी को आशीर्वाद दे सकता है? अगर भगत होके कोई आशीर्वाद दे रहा है तो समझिए फिर वो कौन है, उसको समझना पड़ेगा। वो परमपिता परमेश्वर है, वो साक्षात कबीर परमेश्वर है। तो ये आप और हम सत्सेवकों के लिए एक और बहुत अच्छे एक नॉलेज की बात निकल के आई है कि जिस समय उनको नाम दीक्षा देने का भी आदेश नहीं था, उससे पहले उस परमात्मा ने ये साबित कर दिया कि मैं कबीर परमेश्वर हूं। 1992 में इस महेंद्र को ये आदेश देके इसको ये आशीर्वाद देके कि जा, आज के बाद शराब नहीं पिएगा। आगे चलिए। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। अब ध्यान से सुनना। उसके बाद में 1992 के बाद परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस मंदबुद्धि व्यक्ति को भी, इस काल एजेंट को भी, वो किससे नाम दिलवाया? स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से, यानी आप और हमारे दादा गुरुदेव से इसको नाम दिलवाया। ध्यान से सुनते रहना पुण्यात्माओं, और विचार करना कि आप किन गद्दारों से फर्जी सार शब्द लेके अपना जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं,
तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते, कोई कहता मैं फलांगा सिपारसी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था, कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देव देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। एक पॉइंट तो आप ये नोट करना कि दादा गुरुदेव से ये कह रहा है कि मैंने नाम जरूर ले लिया था, मैं भक्ति जरूर कर रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। चलो कोई बात नहीं, नया नया कोई भी नाम दीक्षा लेता है, इतना जल्दी उसको विश्वास नहीं होता कि वो मान ले इन सब बातों को, क्योंकि उस समय तो देखो पुण्यात्माओं, ये सबूत भी नहीं दिखाए गए थे। ये सबूत परमेश्वर ने 1997 के बाद दिखाए, तो हम इस बात को मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ होगा इसको विश्वास। लेकिन आगे ये क्या बोल रहा है पुण्यात्मा, उस पॉइंट पे जरा ध्यान देना। ये कह रहा कि उसके बाद फिर गुरुजी को नाम दीक्षा देने का आदेश हो गया, उसके बाद हमने फिर से गुरुजी से नाम लिया, यानी इस महेंद्र ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से फिर से नाम दीक्षा ली। फिर ये कह रहा है कि मैंने गुरुजी से सारनाम भी ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे सारनाम मिल गया, लेकिन सारनाम के बाद भी मुझे ये विश्वास नहीं था कि कबीर जी ही भगवान है। अब पुण्यात्माओं, जिस आदमी को ये विश्वास नहीं कि भाई वो कबीर ही भगवान है, कबीर ही परमात्मा है, उस आदमी को सारनाम दे कौन देगा? क्या आपका परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कभी ऐसी गलती करेगा? क्या वो अंतर्यामी परमात्मा ऐसी गलती करेगा? जिस व्यक्ति को ये तक विश्वास नहीं कि भाई कबीर ही परमात्मा है, उसको वो परमात्मा सारनाम देगा? तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास ने पहले वीडियो बनाया था कि ये जो सारनाम है ये फर्जी है, ये नकली गोली दी है परमात्मा ने, नकली बंदूक थमा रखी है इनके हाथ में। वो अंतर्यामी परमात्मा है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। ये लोग अभी प्रथम नाम के लायक नहीं है, सार नाम तो बहुत दूर की बात है। और संगत इन महामूर्खों से सार शब्द लेने की सोच रही है, मरोगे क्या जीते जागते? समझ जाओ। सुनना आगे क्या बोल रहा है। सार शब्द लेके भी, सार नाम लेके भी ये विश्वास नहीं कि कबीर ही भगवान है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की, फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ, तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। सार शब्द लेने के बाद भी गुरु जी से कह रहा कि मुझे तो किताबों में दिखाओ कि कबीर जी भगवान है, मैं कैसे मान लूं ऐसे? मतलब सार शब्द मिल गया इसको, वो सार नाम भी मिल गया। और फिर कह रहा है कि मैं गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी मुझे वेदों में दिखाओ कि कबीर ही भगवान है, मुझे गीता में दिखाओ कि कबीर ही परमात्मा है। अब जिसको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं और उल्टा अपने गुरु से ये सवाल जवाब कर रहा है, पुण्यात्माओं, ऐसे मंद बुद्धियों को परमात्मा सार नाम देगा क्या? ये तो प्रथम नाम के लायक भी नहीं है आज की डेट में, और ये दुनिया को आज सार शब्द बांट रहे हैं। पुण्यात्माओं, संभल जाना, समय रहते नरक में ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। वो अंतर्यामी परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के यही सारा नाटक देख रहा है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन मेरे पे आश्रित रहेगा और कौन किसी काल एजेंट से अपने पेट में बच्चा डलवाता है। सुनते जाइए इसकी नौटंकी आगे। तो फिर ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंचाई पर। वहां विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में। ये कह रहा है मेरी आत्मा निकल के ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंची। मैं तो ये कहता हूं भगवान, इसकी आत्मा वापस आई क्यों? इसकी आत्मा ऊपर ही रहती तो ठीक थी, ब्रह्मांड में चक्कर काटती रहती तो ठीक थी इसकी आत्मा। कम से कम आज ही इतने लोगों को भ्रमित तो नहीं करता। और फिर ये क्या कह रहा है ये अंतर्यामी कि श्री कृष्ण जी के रूप में विष्णु भगवान आए। अब इसको क्या पता श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान आया था? तू विष्णु भगवान को जानता है क्या? तेरा रिश्तेदार है क्या विष्णु भगवान, जो तू उसके चेहरे को जानता है? कि कितने प्यार से कह रहा है कि श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान आए। आ जाओ चाहे काली माता ही, लेकिन इसको तो बस मारना था, ये तुक्का फेंकना था। श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान आए, मतलब ये श्री कृष्ण जी का रूप भी जानता है और विष्णु भगवान का रूप भी जानता है, दोनों इसके रिश्तेदार हैं। सुनना आगे। ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है,
ये मार्ग बड़ा कठिन है, अगर इतना आसान होता तो सभी यहां से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। पुण्यात्माओं, ये पॉइंट है। वो श्री कृष्ण के रूप में था या श्री विष्णु के रूप में था? वो कौन था? वो कबीर परमेश्वर था, सतगुरु रामपाल जी महाराज था। स्वयं गुरु जी थे जो इसको श्री विष्णु या श्री कृष्ण रूप में इसको दर्शन दिए, और परमात्मा ने इसको संकेत कर दिया था कि बेटा तू जिस भक्ति पे लग रहा है ना, ये तेरे जैसों के बस की बात नहीं है, ये बहुत टेढ़ा मार्ग है। और एक चीज का ध्यान रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना। श्री कृष्ण जी के सिर में दर्द था क्या जो इसको 2 करोड़ के जीव को ये बात बताने के लिए आएगा? उसको क्या मतलब है? परमात्मा स्वयं उन्होंने श्री कृष्ण का रूप बनाया, इसकी आत्मा को ऊपर ले गया, जैसे धर्मदास जी की आत्मा को, नानक की आत्मा को। और परमेश्वर ने इस नालायक को भक्ति पे लगाए रखने के लिए कि किसी भी तरीके से ये समझ जाए और मुझे पहचान ले। भगवान ने तो कम से कम मुझे अपना गुरु ही मान ले और ये भक्ति पे लग जाए। तो खुद वो सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, क्योंकि सारनाम लेने के बाद भी, आगे आप इसका इंटरव्यू सुनना पुण्यात्माओं, सारनाम लेने के बाद भी इसकी आस्था श्री विष्णु में थी, श्री कृष्ण भगवान को ही ये मानता था ज्यादा। इसलिए परमात्मा ने उसी रूप में आके इसको दर्शन दिए और कहा कि बेटा जिस मार्ग पे चल रहा है बहुत टेढ़ा है, तेरे बस की बात नहीं है, और ध्यान रखना मेरे भक्तों को मत तोड़ना। सुनना पुण्यात्माओं आगे। जैसे मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया तो मेरी आंख खोली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था, मैंने कपड़े चेंज किए पसीना पोंछकर, और मैं सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आया तो महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी रात को। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में, और आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे। गुरुजी ने क्या कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई वो कबीर ही भगवान है, और आप श्री कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसलिए श्री कृष्ण जी के मुख से ही परमात्मा ने कहलवा दिया। बताओ पुण्यात्माओं, सारनाम लेने के बाद भी जो श्री कृष्ण जी को ज्यादा मान रहा है उस कबीर भगवान से, तो पुण्यात्माओं विचार करो क्या गुरु जी ने अभी तक इन लोगों को असली सार नाम दिया है? अभी तो इनको असली सार नाम ही नहीं दिया। सार शब्द तो कोसों दूर की बात है। तो गुरु जी कह रहे कि तेरी आस्था उस कबीर परमात्मा से ज्यादा श्री कृष्ण में है, इसलिए कि ताकि तेरे को विश्वास हो जाए, क्योंकि मेरी बात तो तू मानता नहीं। अगर अपने गुरु की बात मानता तो परमात्मा क्यों श्री कृष्ण के रूप में आके बोलता? तो ये परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ना तो ये महत्व दे रहा था उनसे सार नाम लेने के बाद भी, ना ये उनकी बातों पे यकीन करता था। भाई गुरुजी ने तो पहले इसको बोल ही दिया था, जब ये कहता था कि गुरुजी भले मुझे सार नाम मिल गया लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि जो है कबीर जी भगवान है, मुझे तो वेदों में दिखाओ, मुझे तो उसमें दिखाओ। तो गुरुजी ने कहा कि आप भक्ति पे लगे रहो, समय आने पे दिखाएंगे। लेकिन इसको नहीं विश्वास था। तो एक दिन कह रहा कि मेरी आत्मा ऊपर चली गई, ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी आए विष्णु रूप में। फिर इसने सारी बातें गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कबीर ही भगवान है, और आपकी आस्था श्री कृष्ण में ज्यादा थी, इसलिए श्री कृष्ण रूप में, इसलिए श्री कृष्ण जी से ही परमात्मा ने ये कहलवा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब तो तू विश्वास कर ले कि तेरे कृष्ण भगवान ने तेरे को कह दिया कि भाई हाँ वो कबीर ही भगवान है। लेकिन उसके बाद भी इस नालायक को विश्वास नहीं हुआ, ना गुरुजी पे ना कबीर परमेश्वर पे। कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है कि ऊपर और शक्ति है और रास्ता है। तो सुना आपने पुण्यात्माओं इस महापुरुष का ये इंटरव्यू। हम सत्सेवकों को तो समझ में आ ही रखी है, हमने तो बहुत सुन रखे हैं ये इंटरव्यू इसके। ये उन नए भगत भाई बहनों के लिए है जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, और जो इनके फर्जी सार शब्द के झांसे में आने वाले थे वो समझें इन सब बातों को। पुण्यात्माओं, ये साध संगति का यही मतलब है, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। आप लोगों को आगाह किया जा रहा है, और ये आगाह हम नहीं कर रहे। हम कौन होते आगाह करने वाले? हम तो उस परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कुत्ते हैं, हम उसके संदेश वाहक हैं, हम उनके मैसेंजर हैं। संदेशा पहुंचा रहे हैं, साथ में आपको सबूत दे रहे हैं, आपको ये प्रमाण दे रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या दिखाएं? हनुमान जी तो है नहीं जो आपको सीना फाड़ के दिखा देंगे अब आगे। ये अब समझना आपने खुद ने पड़ेगा।
अब आगे चलिए, इसी महेंद्र का एक और आपको इंटरव्यू सुनाते हैं छोटा सा, जो मुझ पवन दास के साथ इसकी वार्ता हो रही है। और दास ने क्या किया, दास ने आज से 4-5 साल पहले ऐसी कोई जिक्र हो गया था, मैंने हिसार जेल में मंजू के माध्यम से, क्योंकि उस समय मंजू सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के खिलाफ थी, इस महेंद्र के खिलाफ थी, जो गुरुजी की बेटी है। तो गुरुजी की बेटी के माध्यम से मैं कोई प्रार्थना हिसार जेल में मेरी लगवा रहा था, तो इसको मालूम पड़ गया उस बात का, तो इसने मेरे को फोन किया और इसने मुझे फोन करके कहा कि मुझे पता चला है कि ऐसे ऐसे तुम जेल में गुरुजी से प्रार्थना लगवा रहे हो, ध्यान रखना गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। यानी ये महापुरुष कह रहा है कि हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज जी से अगर तू प्रार्थना लगवाएगा और वहां से तुझे कोई आदेश मिलेगा, वो आदेश मिलने के बाद भी उस आदेश को तू तब तक नहीं काम मिलेगा जब तक कि मैं अपनी तरफ से मंजूरी ना दे दूं। मतलब गुरुजी से भी बढ़ के अपने आप को ये मान रहा है वर्तमान में। ये इसके शब्द हैं। अब ये इन शब्दों से मुकर नहीं सकता, ये रिकॉर्ड हो गया, ये मुकर नहीं सकता। ये काल के एजेंट साबित हो चुके हैं ये लोग। जो व्यक्ति ये कह दे अपने गुरु के विषय में, एक भगत होकर अपने गुरु के विषय में कोई ये कह दे कि भैया गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, तभी वो प्रार्थना काम करेगी, तो पुण्यात्माओं आप जी समझ सकते हैं खेल क्या चल रहा है काल भगवान का, आप लोगों को कहां लेके जाया जा रहा है। सुनिए। तो कौन सी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं मोहल्ला बोल रहा था। कैसे हो? जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा की। हाँ है ना? ना, ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना है वो गुरु जी का आदेश है, मेरे से सगुण प्रार्थना होगी। तो फाइनल आदेश गुरुजी का कि गुरुजी का आदेश है, किसी भी प्रकार की गुरुजी से प्रार्थना हो उसके बाद में मेरी मंजूरी जरूरी है। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति अपने गुरु के विषय में ये शब्द बोल दे कि गुरु के आदेश के बाद भी मेरे मंजूरी जरूरी है, तो वो तो अपने आप को भगत होने के बावजूद अपने गुरु से ऊपर साबित कर चुका है। ये तो गुरु से ऊपर हो गया। जब गुरु से प्रार्थना होने के बाद भी इसकी मंजूरी जरूरी है, तो फिर गुरु जी कौन हुए? ये तो गुरु का भी गुरु हो गया, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का भी गुरु हो गया, जो उनके आदेश के बाद भी इसकी मंजूरी जरूरी है। तो पुण्यात्माओं विचार करो, अब इससे बढ़ के प्रमाण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे कि वर्तमान में इस धरती पे अगर कोई काल भगवान का जीता जागता रूप है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। जी दास की कहाँ प्रार्थना कराएगा, किससे कराएगा? वो तो जब भगत जी इतनी बातें बोल रही थी तो जो हमारे दास ने उनको बोली ये बात। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा अपने नवीन को भी मैसेज कराने उसको भेजो और आप भी करो, ठीक है ना? लिंक बना रहा आपको सारा। बिल्कुल भगत जी वैसा ही होगा। फोन से मिल मिलाप रखो, मिलकर चलो सारे।